परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। परम पूज्य कहते हैं कि सत्संग दो प्रकार का होता है। आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये बार बार याद करने की चीज है। केवल एक बार सुन लेने से काम नहीं बनता है। बार बार हमारा मानव स्वभाव है भूलना, और बार बार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसे याद दिलाओ। जब भी याद दिलाओगे तो कुछ उसमें से नई चीज मिल जाएगी। पूरी चीज एक दिन में नहीं समझ में आती है, बहुत थोड़ी सी कुछ नई चीज मिल जाएगी, और वो नई चीज जीवन को संवार देगी। तो परम पूज्य गुरु महाराज सत्संग के बारे में कहते हैं कि सत्संग दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य सत्संग और दूसरा है आंतरिक सत्संग। अक्सर हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, हर जहां भी सत्संग होता है सत्संग परिचय दिया जाता है, और हम इस बात को सुनते भी हैं। बाह्य सत्संग किस लिए है? तो हमें आंतरिक सत्संग में प्रवेश कराने के लिए। बाह्य सत्संग में होता क्या है? हमारा मुख बोलता है, कान सुनता है, उसमें हाथ पैर भी काम करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा करना। मुख बोलता है जैसे रामायण पाठ करना, गीता पाठ करना, और कान सुनता भी है। तो इस तरह से इसे हम बाह्य सत्संग कहते हैं। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस बाह्य सत्संग से होता क्या है? तो हमें एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक ठहराव जरूर मिलता है, लेकिन बस उसी समय तक जब तक हम उस सभा में होते। जैसे उस सभा से हटे, फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते। यही कारण है कि इससे चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि चरित्र का संबंध हमारे अंतर से है, और हम बाह्य सत्संग करके वो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाए जो अभी हमें अंतर में पहुंचाते। और जब तक हम अपने अंतर में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा परिवर्तन नहीं हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस सत्संग का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। वो क्या है? तो ये हमें आंतरिक सत्संग में प्रवेश कराता है, और आंतरिक सत्संग से क्या होता है? तो हमारे चरित्र का निर्माण, और एक निर्मित चरित्र ही ईश्वर को पा सकता है। उसके अंदर में ही वो भूमि तैयार हो सकती है जिस भूमि पर ईश्वर का अवतरण हो सके। ये हुआ संक्षिप्त रूप में बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग की परिभाषा। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे समझेंगे कैसे? एक बार किसी ने पूछा था इस बात को पूज्य गुरुदेव से कि जी इसे हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझें?
तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग के माध्यम से इस बात को समझाया था। आज वही प्रसंग याद आया है, मैं आपके सामने पुनः रखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आओ इसे समझने के लिए, इस आंतरिक सत्संग और बाह्य सत्संग को समझने के लिए हम तुम्हें एक प्रसंग की तरफ लेके चलें। ये जो कथा है राजा परीक्षित की कथा। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य के अंदर में घूमने के लिए निकले। पहले के जो राजा होते थे ना, वो अक्सर हमारी प्रजा कैसे रह रही है, किस हालत में है, इसे जानने के इच्छुक होते थे। वो स्वयं देखना चाहते थे। वो मंत्रियों के रिपोर्ट और दूतों के रिपोर्ट पर केवल निर्भर नहीं होते थे, उसका परीक्षण वो स्वयं करते थे। वेश बदल करके कभी निकल जाते थे कि प्रजा के बीच क्या हो रहा है, प्रजा कहां दुखी है, प्रजा की कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, राज्य कोष से जो दिया जा रहा है वो सही जगह पर प्रजा को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऐसे ही राजा परीक्षित एक दिन अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। तो वो देखते हैं कि एक बैल और एक गाय लंगड़ते हुए चले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति है जो छड़ी से उनकी बार बार बेदम पिटाई कर रहा है और उन्हें हाँकते चला जा रहा है, लेकर के जा रहा है। ये दृश्य देख करके उस काले कलूटे व्यक्ति को राजा फटकारते हैं और उन्हें उस गाय और बैल के ऊपर दया आ जाती है और पूछते हैं कि आप क्यों लंगड़ा करके चल रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, हमारे राज्य में आपको क्या परेशानी है। तो बैल कहता है कि राजन, मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं, और ये जो गाय है ना, ये भक्ति है। मैं धर्म हूं और ये गाय भक्ति है। और ये जो काला कलूटा व्यक्ति है जो हमें मार करके लेके जा रहा है, चल रहा है, ये कोई और नहीं है, ये कली है, कलियुग है, कली। राजन, अब ये चाहता है कि आपके राज्य से हम लोग बाहर निकल जाए, हमें आपके राज्य में ये रहने नहीं देना चाहता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि राजन अब हमसे चला नहीं जा रहा है। लगता है अब हम लोग यहीं पर दम तोड़ देंगे, हम लोग काफी थक चुके हैं, अब चला नहीं जा रहा है। जैसे ही राजा ने इस बात को सुना, वो उस काले कलूटे रूपी कली को बहुत जोर से फटकार लगाई और उन्होंने मारने की धमकी दी। लेकिन कली उनके पैरों पर पड़ गया, पैर पकड़ लिया कि राजन, मैं अब इन्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो राजन, मुझे माफ कर दो। जो राजा प्रतापी हुआ करते थे वो दयालु भी उतना ही होते थे। कली के बार बार प्रार्थना करने पर, क्षमा मांगने पर उनको दया आ गई। तो राजा ने कहा कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। कली ने कहा कि राजन, आप
बस मेरी एक सहायता कर दे, आप अपने राज्य में मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दे, कोई जगह जहां मैं स्थिर पूर्वक रह सकूं। राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जगह देता हूं। उन्होंने कहा कि तुम कलाली में रह सकते। कलाली वो जगह है जहां लोग दारू शराब पीने के लिए जाते हैं, गांजा भांग खाने के लिए जाते हैं, बैठक लगा। तो राजा ने कहा कि तुम वहां रह सकते हो, मैं उस जगह पर तुम्हें रहने की इजाजत देता हूं, क्योंकि वहां कभी भी अच्छे लोग नहीं जाते। कली ने कहा कि राजन वो तो ठीक है, वो जगह ठीक है, मैं वहां रह लूंगा, लेकिन आपसे एक और प्रार्थना है राजन कि कम से कम कोई ऐसी जगह भी दे दो जहां कोई थोड़ी बहुत साफ सुथरी, वहां हमेशा दुर्गंध आते रहती है। थोड़ी सी एक ऐसी छोटी सी ही सही कोई ऐसी जगह दे दो जो थोड़ी बहुत साफ सुथरी हो। राजा सोचने लगे कि मैं इसे कहां जगह दूं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ण धन में रहने की अनुमति देता हूं, लेकिन वो स्वर्ण धन जो अनीति से कमाया गया, गलत तरीके से कमाया गया। उन दिनों स्वर्ण रुपए पैसे जो होते थे ना, वो स्वर्ण के सिक्के ही चलते थे, सोने के ही सिक्के चलते, ये कागज और एल्युमिनियम के सिक्के नहीं चलते। उस समय का जो धन था वो सोना ही था। तो उन्होंने कहा कि जो तुम उस स्वर्ण धन में रह सकते हो जो स्वर्ण धन अनीति से कमाया गया है, अनीति से। अब कली इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके चला गया। एक दिन और राजा भी अपने राज्य में, राजमहल में वापस आ गए। एक दिन राजा अपने राज्य कोष का निरीक्षण करने के लिए राज्य कोष में पहुंचे। राजा लोग अपने राज्य कोष का भी निरीक्षण किया करते थे, ये हमारे राज्य में, हमारे राज्य कोष में कितना धन है, अगर धन की कमी है तो आपूर्ति कहां से की जाएगी, कैसे की जाएगी। इसी ख्याल से वो अपने राज्य कोष में पहुंचे। तभी उस राज्य कोष में एक रखे हुए मुकुट पर उनकी दृष्टि पड़ती, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही चमक थी उसके अंदर में। वो उन्हें भा गया, लेकिन वो मुकुट भीम ने जरासंध को मार करके ले आए थे। उस मुकुट को भीम जरासंध को मार करके ले आए थे, और उस मुकुट को किसी को पहनना मना था। लेकिन राजा परीक्षित इस बात के से अनभिज्ञ थे, उन्हें यह पता नहीं था कि इसे पहनना मना है। क्योंकि उन्हें वो मुकुट भा गया था, बड़ा ही सुंदर लगा, बस उन्होंने मुकुट को उठाया और धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया, उनके अंदर में शिकार खेलने की इच्छा पैदा हो। क्यों नहीं शिकार खेलने चला जाए। जो राजा निरामिष था, जो राजा अहिंसा व्रत को पालन करने वाला था, वो राजा के अंदर में आज विचार उठता है कि मुझे थोड़ा सा शिकार खेलना चाहिए। यही है कली का खेल। क्योंकि वो मुकुट जो था ना, जरासंध का मुकुट था, और जरासंध एक आतताई राजा था। हर चीजें उसकी, हर चीजें अनीति से कमाई हुई चीजें थी, छीनी झपटी हुई चीजें थी, लूटी हुई चीजें थी।
और जैसे ही राजा ने उसके मुकुट को धारण किया, उनके अंदर में विचार पैदा हुआ कि अब शिकार खेलने चला जाए। और मुकुट में बैठा हुआ उन्होंने चूंकि जगह दिया था कली को कि तुम वैसे ही स्वर्ण धन में रह सकते हो जो स्वर्ण धन अनीति से कमाया गया हो। अब उसे मौका मिल गया, मुकुट में पहले से तो मौजूद था ही, अब उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसे एक मौका तो चाहिए था। और राजा तलवार को खूनों से रंगते हुए, तरह तरह का शिकार करते हुए, हत्याएं करते हुए एक आश्रम के करीब पहुंच गए। आश्रम के करीब पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है। थक गया था, तलवार खून से लाल थी। वहां देखता है कि आश्रम के अंदर में एक ऋषि है जो ध्यानस्थ हैं, समाधि में बैठे। वो उनके करीब जाता है, कहता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी मांगता है। लेकिन चूंकि वो ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, वो उसकी बात को नहीं सुन पाए। और राजा थोड़ी देर के बाद जब ऋषि के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला तो तभी राजा को एक सर्प पर नजर पड़ गई। सर्प की हत्या की और ऋषि के गले में लपेट दिया। एक जैसे रस्सी लपेटते हैं वैसे ही उस सर्प को, मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में लपेट दिया। और गुस्से से वो अपने राजमहल की तरफ लौट गया। थोड़ी देर के बाद उस ऋषि का पुत्र आश्रम में प्रवेश करता है, जो कहीं बाहर में किसी काम बस गया था। और उसकी दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि किसी ने सांप मार करके मेरे पिता के गले में लपेट दिया है। वो क्रोधित हो उठा, अपने पिता का अपमान देकर के वो क्रोधित हो उठा। ऋषि पुत्र जो था, ऐसा भी नहीं था कि वो शक्तियों से संपन्न नहीं था, शक्तियों से संपन्न था। और उसी समय उसने श्राप दिया, जिस किसी ने भी इस घिनौने कृत्य को किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये सर्प जिंदा हो जाएगा और यही सर्प उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से उसने श्राप दे दिया। थोड़ी देर के बाद जब ऋषि का ध्यान टूटा तो ऋषि को इस सारी घटनाओं का जब जानकारी हुआ तो बड़ा ही वो दुखी हुआ। और उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, तुमने अपने पुत्र धर्म का पालन किया, ठीक है, लेकिन कम से कम उस राजा को इसकी जानकारी तो दे दो, ताकि, क्योंकि इस श्राप से वो अनभिज्ञ है। अगर जानकारी दे दोगे तो शायद अपने बचने का कोई उपाय कर लेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। इसलिए ऋषि ने आदेश दिया अपने पुत्र को कि आप इसकी जानकारी उस राजा को दे दें। इस तरह से आश्रम का एक ब्रह्मचारी आकर के राजा को इसकी जानकारी दिया कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है एक सर्प के डसने से। जिस सर्प को आपने मार करके हमारे गुरुजी के गले में डाल दिया था,
वही सर्प 7वें दिन जीवित होगा और आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। और ये वचन अटल है, अटल है, अटल है, ये टलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने हमें भेजा है कि जाओ उसे सूचना दे दो, जानकारी दे दो, शायद कोई बचने का वो उपाय ढूंढ ले। अब राजा जैसे ही सुना कि आज के 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, डर से कांप उठा। अब पूरे राज्य के अंदर साधु महात्माओं को सूचनाएं दी गई। एक से बढ़कर एक साधु महात्मा आए सभा में। थोड़ा बच्चों को शांत कराइए। एक से बढ़कर एक साधु महात्मा आए सभा में और भिन्न भिन्न तरीके के उपाय उन्होंने बताए कि जी ऐसे आप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मृत्यु टल जाएगी। ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, ऐसे नहीं, वैसे करें। लेकिन राजा को किसी से संतुष्टि नहीं, किसी पर विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद सुखदेव जी का आगमन होता है और सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक उपाय है। वो उपाय क्या है? तो मैं भागवत कथा कहूंगा। भागवत कथा, ये कथा 7 दिन तक चलेगा और उस कथा को आप सुनेंगे और यही मात्र उपाय है जो आपके प्राण की रक्षा इससे हो जाएगी। राजा को सुखदेव जी की बात अच्छी लगी, उन पर विश्वास भी था क्योंकि वो एक वितराग पुरुष थे। और राजा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है गुरुजी, आप हमें भागवत कथा सुनाना, मैं नित्य सुनूंगा। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि भागवत कथा शुरू हो जाती है और 7वें दिन भी बीत जाता है और उनकी प्राण की रक्षा हो जाती है। वो नित्य कथा सुनते हैं और उनके प्राण की रक्षा हो जाती है, मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। यही वो प्रसंग है जिस प्रसंग को परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर रखा करते। आइए अब विचार करते हैं कि इस प्रसंग से हमें मिलता क्या है, वो किस लिए रखे इसको। इस प्रसंग में क्या ऐसा रहस्य है जो हमारे लिए है। तो इसे 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली बात कि जिस किसी के भी घर से, गांव से, समाज से, राज्य से या देश से धर्म और भक्ति निकल जाती है ना, उसके घर में कली का प्रवेश हो जाता है। याद रखिए इस बात को। चाहे वो कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी बड़ा आदमी, जिस घर के अंदर से धर्म और भक्ति विदा हो जाते हैं ना, उसके घर में कली का प्रवेश हो जाता है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। या इसे यह कह ले कि जब कली का प्रवेश हो जाता है तो धर्म और भक्ति वहां से विदा हो जाते हैं, वो छोड़ करके निकल जाते हैं, हट जाते हैं। दोनों ही कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो फिर धर्म और भक्ति की स्थापना कैसे होगी।
उसी के लिए सत्संग आवश्यक है, उसी के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग ही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो धर्म और भक्ति की स्थापना करता है। आपके जीवन में धर्म और भक्ति पैदा होती है, पैदा होती है। और जब धर्म और भक्ति पैदा हो जाती है, कली हमेशा के लिए विदा हो जाता है, विदा हो जाता है, विदा। अगर उस कली से बचने का कोई उपाय है तो एकमात्र है, एकमात्र है धर्म और भक्ति का प्रवेश। और धर्म और भक्ति का प्रवेश कैसे होगा? जिस धर्म और भक्ति को हम खो चुके हैं, खोते चले जा रहे हैं, उसके प्रारूप को छोटा बनाते चले जा रहे हैं, जबकि हम उसी के लिए आए थे। लेकिन उस धर्म और भक्ति को हम छोटा से छोटा, उससे समझौता करते चले। कहीं और समझौता नहीं करते हैं, लेकिन धर्म और भक्ति के संबंध में बड़ी आसानी से समझौता कर लेते हैं। और फिर रोते हैं, गाते हैं। स्वाभाविक है, होगा, क्योंकि जिसे महत्व देना है आप तो उसे अपने जीवन से विदा कर दिए, तो रोएगा कौन? आप नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? तो उस धर्म और भक्ति की स्थापना कोई करता है तो सत्संग ही करता है, सत्संग ही करता है। वो जागृत करता है, जीवंत करता है। ये पहला संदेश उस प्रसंग से मिलता है। दूसरा संदेश, भागवत कथा क्या है? वो कौन सी कथा थी जिस कथा को सुखदेव जी कहे और 7 दिन तक राजा परीक्षित सुनते रहे और वो मृत्यु भय से ऊपर निकल गए, मृत्यु से ऊपर चले, मृत्यु भी टल गई। वो भागवत कथा क्या है जिस कथा को उन्होंने कहा और परीक्षित जी ने सुना? अक्सर हम भागवत के बारे में यही जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कथा, और लोग यही बताते भी हैं, कथावाचक यही कहते भी हैं। लेकिन परम पूज्य ने इसके बारे में एक अलग चीज बताया, अद्भुत चीज बताया, जो वास्तव में यही वो चीज है। उन्होंने कहा कि भागवत भगवान शब्द से बना है, और पूज्य गुरुदेव ने जो आपको साधना दी है, जो क्रिया दी है, जिसे आप नित्य क्रिया को करते हैं, वही तो मुख्य भागवत कथा है। जिस क्रिया को, जिस कथा को, जब गुरु किसी अपने शिष्य को कोई शब्द का दान करता है ना, तो किसी भगवान का नाम ही दान करता है, उसी का मंत्र दान करता है। और कहता है, एक बार वो कथा कहता है, उस मंत्र को कहता है, आपको सुनाता है, आपको बैठाता है और आपको उड़ा देता है। और फिर कहता है कि लो, मैं इस शब्द को, इस मंत्र को तुम्हें दान दे रहा हूं, अब इसे तुम नित्य कहना और फिर सुनना और फिर देखना। हमारी क्रिया क्या है? यही तो है, मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है, और देखते देखते उस चरित्रवान को पा लेना है। वो चरित्रवान कौन है? तो हमारे गुरु की सूक्ष्म बात। जैसे ही मंत्र बोलते हैं, मंत्र की स्थूलता टूटती है, और उससे जो पैदा होता है वो क्या है? वो तरंग या वो स्पंदन क्या है? हम तो यही समझते हैं कि अरे गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, लेकिन आप इस सत्यता को नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितनी कीमती चीज आपको दी है, कितनी कीमती चीज। उसके अंदर से जो ऊर्जा पैदा होती है वो कुछ कोई और नहीं है, स्वयं गुरु की सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म। और फिर उसको आपको देखने के लिए कहते हैं कि अब इसे देखो।
और देखते देखते देखत तुम ही हो जाई। आप देखते देखते उस चरित्र को देखते देखते उस चरित्रवान को पा लेते। जब हम उस चरित्रवान को पा लिए तो फिर भय कहां रहा? किस चीज का भय? किस चीज का भय? उस अमृत तत्व को पा लिए, उस अमर जो उनकी आत्मा अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, हर पल हर क्षण जागृत है, चेतन है, सचेतन बनी हुई है। जब हम उसको पा लेते हैं तो फिर मृत्यु कहां, उसका भय कहां? यही है वो भागवत कथा। याद रखिएगा इस बात को। लोग इसके बारे में बताते नहीं है क्योंकि इस स्तर से वो समझे ही नहीं। वो तो समझते यही है कि एक पोथी निकाला, भगवान कृष्ण की पूरा जीवनी पढ़ दिया और आप अमर हो जाएंगे। और इसी का बाजार सजा हुआ है। हर गली गली में लोग कथावाचक बने हुए हैं। लेकिन ये वो कथा नहीं है जो कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को जो कथा सुखदेव ने जो सुनाई थी, वो कथा हमारे पूज्य गुरुदेव की साधना है। यही वो कथा है। और सुखदेव जी को ही उन्होंने वर्ण क्यों किया? इसलिए कि सुखदेव जी एक वितराग पुरुष थे। और हमें भी इस मंत्र को, इस साधना को किसी ने दिया है तो एक वितराग पुरुष ने ही दिया है। एक वितराग पुरुष ने ही दिया है, कुछ गुरुदेव ने दिया है। लो, मैं इसका दान तुम्हें कर रहा हूं, अपना भी काम करो और लोगों के बीच में इसे बांटो, खुल करके बांटो, खुल करके बांटो। जिन्हें वो बांटने का अधिकार दिए हैं उनके बारे में कह रहा हूं। और जिन्हें करने का अधिकार दिए हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन जिन्हें बांटने का अधिकार दिए हैं उनके लिए भी उनका ही आदेश है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसे बांटो, खुल करके बांटो। ये सबसे श्रेष्ठ भागवत कथा है। मंत्र बोलना, कथा को बोलना, फिर सुनना और फिर देखना, और देखते देखते उस चरित्रवान को पा लेना, उस चरित्र को पा लेना। यही है आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग के द्वारा आंतरिक सत्संग में प्रवेश कर जाना। जब तक हम मंत्र बोल रहे होते हैं तब तक हम बाह्य सत्संग में होते हैं, बाह्य संगति में होते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलने के बाद जब मंत्र की सूक्ष्मता है, मंत्र टूटता है, उसकी स्थूलता टूटती है और उसमें से जो गुरु की सूक्ष्म आत्मा या गुरु की सूक्ष्म सत्ता पैदा होती है, और जब उसकी संगति करने लगते हैं, वहां तक तो हम बाह्य सत्संग में हैं। लेकिन जैसे ही उसकी देखने की क्रिया में आते हैं, हम आंतरिक सत्संग में प्रवेश, आंतरिक सत्संग में प्रवेश करते। और जब आंतरिक सत्संग में प्रवेश करते हैं तो फिर आप इस अनुभूति को जानते हैं। वर्षों से साधना कर रहे हैं, करीब करीब इसमें सभी साधक ही हैं। उनका साथ हमें कहां लेकर के जाता है, कहां लेकर के? तो आइए आज हम वो ध्यान कर लें, वो क्रिया कर लें जो हमें बाह्य सत्संग के द्वारा आंतरिक सत्संग में जो कथा, जो भागवत कथा हमारे अंदर में नित्य चलती है, हम नित्य इस कथा को सुबह शाम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, और सुनते सुनते उस चरित्र में प्रवेश कर जाते हैं। स्वयं को पाने की कला उन्होंने आपको दे दी है। याद रखिएगा इस बात को। उसे कभी भी आप मंत्र मत समझिएगा, वो समझिएगा कि वो पूज्य गुरुदेव है, पूज्य गुरुदेव स्वयं को पाने का रास्ता दे करके हो गए। इस क्रिया को कभी भी इसी दृष्टि से देखिएगा।
जब उससे सम्मान दीजिएगा, उस दृष्टि से देखिएगा, उस सम्मान पूर्वक उसका आदर करते हुए उस क्रिया को लेके चलिएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित होगा, अद्भुत रूप से। यही है वो भागवत कथा, जिस कथा को उन्होंने हम सबों को कहने की कला सिखाई है, सुनने की कला सिखाई है और देखने की कला सिखाई है।